जनपद संबल की सदर तहसील संबल सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल ने राजस्व विभाग के कानूनगो और लेखपालों के अन्य विभागों के साथ बैठक की। आज संपूर्ण समाधान दिवस में तमाम फरियादियों ने डीएम के समक्ष ठियाबंदी सहित शिकायतों का अंबार लगा दिया। साथ ही शिकायतें सामने आई कि लेखपालों द्वारा संबंधित आवेदनों पर रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है, जिसे लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने नाराजगी प्रकट करते हुए लेखपाल और कानूनगो की ऐसी क्लास लगाई कि जिसके बाद तहसील सभागार में मानो सन्नाटा पसर गया हो। लेखपालों और कानूनगो की डीएम ने जमकर फटकार लगाई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में डीएम मनीष बंसल ने लेखपाल और कानूनगो को स्पष्ट चेतावनी दी कि या तो आप सुधर जाइए या फिर अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। अगर फिर भी कार्य में लापरवाही सामने आती है तो निलंबित करने में तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा। डीएम ने दो टूक शब्दों में कह डाला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में से कुछ कर्मचारी कम होंगे या फिर निलंबित, लेकिन शासन की मंशा के विपरीत कार्य करने वाले किसी भी लिहाज से बच नहीं पाएंगे, इसलिए अपनी कार्यशैली में सुधार ले आए। की शिकायतें जो हैं वो या तो सफाई को लेके हैं या गौवंश को लेकर हैं, और राजस्व विभाग की चक्रोड़ और सार्वजनिक भूमियों पे कब्जा और ठियाबंदी, ये तीन सबसे ज्यादा है। इसमें मुझे वैसे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे कानूनों और अपने माध्यम से अपने लेखपालों को कायदे से बता दीजिए, अगर आपके कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नजर आएगी, मैं कार्रवाई करूंगा कठोर। ठियाबंदी के लिए लोग 6-6 महीने के लिए घूमते रहते हैं, आप लोग फाइलें अपने पास रखे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि वो आदमी कब आएगा, मेरे से मिलेगा, फिर जाके मैं उसकी फरमाइश करूंगा। ठियाबंदी का बिल्कुल स्पष्ट निर्धारित समय सीमा है, 3 महीने के अंदर अंदर एसडीएम कोर्ट से उसका निस्तारण होना है, यानी आपके पास 1 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए फाइल आने के बाद आपको रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए। उसके बावजूद क्यों समय ले रहे हैं मैं नहीं जानता। दूसरा, चक्रोड़ नापने को लेकर लेखपाल पक्षपात करते हैं, ये अक्सर इस प्रकार की समस्या आ रही है, या फिर लापरवाही करते हैं, मौके पे जाके नापते नहीं है और रिपोर्ट लगा देते हैं। आईजीआरएस में कई संदर्भों में मेरे पास तमाम ऐसी रिपोर्ट आती हैं जिसमें सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि वाद विचाराधीन है, या फिर लिख दिया जाता है कि वाद दायर करके अनुतोष प्राप्त करें। ये दोनों प्रकार की रिपोर्ट्स जो हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वाद विचारणीय है तो जिस कोर्ट में विचारणीय है उस कोर्ट से वाद का नंबर लेकर आप उसका कोर्ट करेंगे कि फला कोर्ट के फला वाद नंबर पे विचारणीय है। और अगर आप लिख रहे हैं कि वो ठियाबंदी करा ले तो ये पर्याप्त नहीं है। अगर कोई आया है, एसडीएम साहब को निर्देश मैंने दिया हुआ ऑलरेडी, उसका वाद रजिस्टर कराएंगे आप एप्लीकेशन के आधार पर। कोई अलग से वो ये नहीं कि वाद पत्र देगा। धारा 24 की एप्लीकेशन दी है वो सफिशिएंट है। आप एसडीएम के कोर्ट में धारा 24 का वाद दायर करवाइए और फिर उसका नंबर कोट करिए, चाहे उसने फीस भरी या नहीं भरी, आप वाद पहले दर्ज करवाएंगे। ये मैं एसडीएम साहब को बता रहा हूं। तो एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपनी फीस जमा नहीं करता है तो एसडीएम साहब उसको खारिज कर दें अपने कोर्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार एप्लीकेशन आई और अगर मुख्यमंत्री संदर्भ है या फिर जिलाधिकारी संदर्भ है, कमिश्नर संदर्भ है, तो आप सिर्फ ये लिख के नहीं करेंगे कि कोर्ट से अनुतोष प्राप्त करें। अगर दीवानी का मामला है तो स्पष्ट लिखिए कि दीवानी का मामला है, दीवानी से अनुतोष प्राप्त करें, वहां पे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन रेवेन्यू कोर्ट में अगर उसको धारा 24 ही आता है मैक्सिमम और कोई नहीं होता, या धारा 67 के केसेस आते हैं, ये दोनों आप वाद दर्ज करवा के वाद नंबर सहित रिपोर्ट लगाएंगे। इस समय बहुत ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है शासन स्तर पर। ये मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्तर पे आप लोगों के कारण कहीं पर भी हम लोग ऐसी स्थिति में बने। इसी प्रकार से ग्राम विकास में हमारे बीडीओ साहब और डीपीआरओ साहब हैं, इसमें देख लीजिए कि प्रधानों को अपने सख्ती से निर्देशित कर दें, गौवंश को लेकर भी और ये सफाई और जलभराव को लेकर। दिक्कत और कुछ नहीं हो रही, रिपीटेड। आज भी अभी मैं बैठा था तो मेरे पास अगर 100 लोग आए होंगे, उन 100 में से 50-60 ऐसे थे जो पहले किसी ना किसी स्तर पे आ चुके हैं, चाहे वो तहसीलदार के स्तर पे आ चुके हैं, चाहे एसडीएम के स्तर पे आ चुके हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पे जा चुके हैं, या फिर आपके कानूनगो या लेखपाल के स्तर पे आ चुके हैं, या पुलिस के स्तर पे आ चुके हैं। ये अगर हम लोग रिपीटेड जो लोग आ रहे हैं बार बार इनका समाधान कर दें तो ये हमारी आधी समस्या रह जाएगी, आधे लोग वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इसमें मुझे दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, फर्क नहीं पड़ता कानूनगो कम हो या लेखपाल कम हो, फिर 1-2 निलंबित होंगे।
दिक्कत तहसील को भी आएगी, लेकिन आपको भी दिक्कत आएगी। फिर मैं ऐसे व्यक्तियों को काम करने नहीं दूंगा, इसलिए ध्यान रखें। आज भी अभी एक कौन थे वो कानून को जो 3 महीने से लेके बैठे हुए थे, आप ही के बीच बैठा होगा कोई, हाँ कहाँ है वो, है कहाँ, नहीं वो गायब है। 3 महीने से लेकर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि तुम आए क्यों नहीं मुझसे मिलने के लिए। ये नहीं चलेगा। जितनी भी आज शिकायतें आई हैं, इनको आप समय सीमा के अंतर्गत अपना निस्तारित करिए, देखिए और कार्रवाई करिए। अपना कार्य भी ठीक करें, अपना कार्य में आसान बनाए, हमारा भी कार्य आसान बनाए। नहीं तो आप लोग काम नहीं करते हैं, समस्या आपको भी आती है। बार बार एक व्यक्ति आता है, फिर वो उल जलूल आरोप लगाता है। अभी जैसे एक और प्रकरण आया, हुआ कुछ नहीं उसमें, लेकिन लिख दिया उसने कि मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। उसने एज्यूम कर लिया कि मेरा काम नहीं हो रहा तो इसलिए मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। कि कई बार ऐसी स्थितियों में आप लोग भी असहज होते हैं, हम लोगों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसको थोड़ा देखें, सभी लोग सेंसिटिव अपना रवैया अपनाते हुए काम करें, ताकि तहसील और जनपद जो है वो। अब आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या संबल डीएम की ये कार्रवाई उचित है या नहीं। हमें कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें और अपने शहर की हर खबर को देखने के लिए हुकूमत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।